आसे बंदी है माया पासे रहिले विकृत भावे दंड यथा पराधीना रहिले विकृत भावे दंड यथा पराधीना नहीं जानु बाधा हाय रवि तुम चिरा देना नहीं जान बाध हाय रवि तुम चिरा देना आके नो माया जाले पड़िया छे जीवा मीना आके माया जले पड़िया छे जीवा मीना एखाना भाकाती बले कृष्ण प्रेमा सिंधु जले एखाना भक्ति बले कृष्ण प्रेमा सिंधु जले एखाना भाकाती बले कृष्ण प्रेमा सिंधु जले एखाना भक्ति बले कृष्ण प्रेम सिंधु जले क्रीड़ा करिया नायासे थाके तुमी कृष्णाधीना क्रीड़ा करिया नायासे थाके तुमी कृष्णाधीना नहीं जानो बाधा हाय रवि तुमी चिरा देना नहीं जानो बाधा हाय रवि तुमी चिरा देना आके नो माया जाले पड़िया छे जीवा मीना आके नो माया जले पड़िया छे जीवा मीना नहीं जानो बाधा हाय रवि तुमी चिरा देना नहीं जानो बाधा हाय रवि तुमी चिरा देना नहीं जानो बाधा हाय रवि तुमी चिरा देना आगे नो माया जले पड़िया छे जीवा मीना आगे नो माया जले पड़िया छे जीवा मीना हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम
तो कैसे हैं आप सभी लोग? आइए, एक बहुत सुंदर श्लोक है जिस पर हम थोड़ी सी चर्चा करने का प्रयास करेंगे। इससे कौन बच पाया, ज्ञानियों को, मुनियों को, ध्यानियों को, सबको इसने नचाया। इससे कौन बच पाया, कुछ ऐसे ही था समथिंग। तो इन लाइनों को सुनकर मैं सोचने लगी, इसका प्राणी, बल्कि जो उन्नत जो लोग हैं इससे भी अधिक, वहां के लोग भी भगवान की माया से नहीं बच पाए। स्वर्ग आदि, ब्रह्मा तक भी, जो सारी सृष्टि की रचना करते हैं, ऐसे ब्रह्मा भी भगवान की प्रबल माया के वेग में पड़ गए थे। याद है जब भगवान ने ब्रह्म विमोहन लीला की थी, समझ ही नहीं पाए कि मैं किन की परीक्षा लेने चला हूं। वो अनंत भगवान जिनके लिए कहा जाता है हरि अनंत, हरि कथा अनंता, वो अनंत भगवान, वो सर्वशक्तिमान सच्चिदानंद भगवान, जिनके वश में रहती है महामाया, योग माया। ऐसे भगवान ही, ऐसे भगवान की परीक्षा ले रहे थे कि देख रहे थे कि सत्य में ये जो अपने जो ग्वाल बाल हैं, जो सखा हैं, इनका जूठन खाने वाला, जो क्या घटना घटित हो रही है ब्रज में। ब्रह्मा जी भी अचंभे, अपने लोक में देखते हैं, जहां पर जिस गुफा में इन्होंने छुपाया था, वहां देखते हैं तो वहां भी एज इट इज भगवान के ग्वाल बाल सखा, और जो गाय हैं, बछड़े हैं, वो सभी हैं। और जब आकर देखते हैं वृंदावन में, तो वहां पर भी सारे के सारे बिल्कुल वैसे ही, वही स्वरूप, वही रूप, वही उनकी क्रियाएं, एज इट इज। जितने भी ग्वाले हैं, ग्वालिन हैं, उनके पुत्र बने हुए हैं, गाय बछड़े हैं। तो समझ ही नहीं पाए कि भगवान की लीला का क्या विस्तार है, नहीं समझ पाए। जब ब्रह्मा जी भगवान के नाभि कमल से निकलते हैं, तो उस समय थाह लेने के लिए कि कहाँ से वो उद्भूत हुए हैं, उसी कमल नाल के अंदर ही अंदर चलते चले जाते हैं, परंतु उन्हें वो थाह नहीं मिलती कि कहाँ से वो उत्पन्न हुए हैं। फिर आकर उसी जगह पर कमल के पुष्प के ऊपर बैठ जाते हैं, और तब उन्हें आवाज सुनाई देती है तप, 3 बार स्वर की। नहीं समझ पाए भगवान की माया को। तो हमारे जैसे शूद्र प्राणी जो सदा सर्वदा मैं और माया की जंजीरों में बंधे रहते हैं, हम क्या समझेंगे भगवान की इस अद्भुत माया को। इसलिए मैं सोचने लगी कि कितनी सही बात कही गई है कि ज्ञानी हो या मुनि हो या ध्यानी ही क्यों ना हो, कोई भी भगवान की माया को समझ नहीं पाया।
कोई नहीं समझ पाया। जब भगवान की माया सौभरी मुनि, जो जड़ भरत, जब राजा भरत के उसमें थे, जन्म लिया था उन्होंने, सौभरी मुनि, राजा नृग, विश्वामित्र और भी अनेक ऐसे ज्ञानी जन हैं जो कि निकले थे तपस्या करने के लिए, अपने तप बल का सहारा लेकर भगवान को जानने के लिए। ध्यान किया, अपनी इंद्रियों को संयमित किया। कितना मुश्किल है अपनी इंद्रियों को संयमित करना, कितना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। अपने मन को, अपनी इंद्रियों को संयमित करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। इसलिए अर्जुन जी भी कह उठे कि वायु के वेग को रोक पाना ये अधिक कठिन नहीं है, परंतु मन के वेग को रोक पाना बहुत अधिक कठिन है। ये मन तो बहुत चंचल है, क्षण भर में राजा बन बैठता है तो क्षण भर में रंक बन जाता है। क्षण भर में यही मन साधु पुरुष का वेश धारण कर लेता है और क्षण भर में यही मन जो है असाधु बन जाता है। तो इस मन पर जो ज्ञानी लोग होते हैं भरोसा नहीं करते, कभी भरोसा नहीं करते। तो इतना अत्यधिक चंचल है ये मन, जिसे इंद्रियों का राजा कहा जाता है, इंद्रियों का राजा। तो अपने मन को संयमित कर, अपनी इंद्रियों को संयमित कर भगवान को जानने निकले थे। जो राजा भरत हैं, आसक्ति, सारी आसक्तियों को छोड़कर निकले घर से, अपनी पत्नी की, अपने पुत्र की, राज्य की, चक्रवर्ती सम्राट, सब कुछ छोड़कर निकले और एक छोटे से मृग के बच्चे में आसक्त हो गए। राजा जो सौभरी मुनि थे, सौभरी मुनि बाहर बहुत ज्यादा जो है विषय, जो माहौल है, वातावरण है, विषय माहौल है, तो यमुना जी के जल के अंदर जाकर जो है भजन करने लगे, पानी के अंदर रहकर, कि यहाँ पर कोई मुझे नहीं मिलेगा डिस्टर्ब करने वाला, विषयासक्त व्यक्ति नहीं मिलेगा, या मुझे किसी भी तरीके की डिस्टर्बेंस नहीं होगी। तो जल के अंदर बैठकर तपस्या कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं। और उस जल के अंदर ही, क्योंकि अपना बल लिया है ना, अपने बल को धारण किया है, अपने बल पर कर रहे हैं, उस जल के अंदर ही मात्र केवल 2 मछलियों के आपस में संयोग से, आपस में किल्लोल से उनका मन डामाडोल हो जाता है। और जो तप किया था, ध्यान किया था, उसको वहीं छोड़कर पानी से निकलकर चल देते हैं। मान रहा था कि एक कन्या नहीं, 50 कन्याओं से एक साथ विवाह कर लेते हैं। एक स्त्री का फिर जो है बस नहीं चल रहा, 50 स्त्रियों से विवाह कर लिया उन्होंने। राजा नृग, जो कि अत्यंत ही दानी कहे जाते हैं, वो राजा नृग जब गायों का दान करते हैं, 1 लाख गायों का दिन प्रतिदिन दान करते थे, तो जब वो गायों का दान करते तो एक गाय जो दान में दे चुके थे, वही गाय गलती से उनके उस खेमे में आ जाती है जो दान करने वाली गाय थी, और वो दोबारा से उसी गाय को दान कर देते हैं। इसका उन्हें जो है श्राप मिलता है ब्राह्मणों से कि तुम जो है गिरगिट की तरह रंग बदलते हो, दान करना नहीं जानते, दान की हुई गाय को तुमने दोबारा दान कर दिया, इसलिए जाओ तुम एक गिरगिट हो जाओ। सौभाग्यवश वो द्वारका नगरी के अंदर ही, द्वापर युग में द्वारका नगरी के अंदर ही एक गिरगिट बन गए, जो कुएं में गिरे थे। भगवान के चरण कमलों का स्पर्श पाकर तब जाके उनको जो है उनकी मुक्ति हुई। अगर भगवान नहीं मिलते तो जाने कितने वर्षों तक ऐसे ही गिरगिट के वेश में बने रहते। तो देखिए, अपने बल पर दान करने चले थे ना। विश्वामित्र, जो कि ज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ, मात्र केवल स्वर्ग से आई हुई मेनका की चरणों में जो पायल बंदी थी, उनकी घुंघरू की आवाज से अपने ध्यान से विचलित हो गए। केवल घुंघरू की आवाज से ध्यान से विचलित हो गए। वही नारद जी, जिनके आगे साक्षात कामदेव आ जाते हैं,
तो भी नारद जी विचलित नहीं होते। और जब उन्हें गर्व हो जाता है इस बात का कि देखो मैंने जो है कामदेव को भी हरा दिया, और क्रोध भी नहीं आया। ऐसे नहीं कि कामदेव को हरा दिया तो मुझे जो है उस पर कामदेव पे क्रोध आया कि उसने मेरी तपस्या को भी भंग कर दिया तो क्रोध आया। क्रोध भी नहीं आया और कामदेव को भी हरा दिया कि जब कामदेव को भस्म कर दो, ऐसा भी कुछ नहीं। इसी गर्व से उन्मत्त होकर भगवान के पास गए थे और भगवान ने अपनी माया का थोड़ा सा हल्का सा विस्तार किया और उनके अहम को चूर्ण विदीर्ण कर डाला, क्योंकि भगवान अपने भक्तों में किसी भी प्रकार का अहंकार नहीं देख सकते। जो राजा शिबी थे, इतने बड़े दानी, इतने बड़े शरणागत वत्सल कि अपनी शरण में आए हुए कबूतर को, एक शिकारी जब कबूतर को मारने आता है तो कहते तुम इस कबूतर को छोड़ दो क्योंकि मेरी शरण में आया है। तो क्या करते हैं, अपने शरीर के अंगों को काट काट कर उस कबूतर के बराबर के वजन को देते हैं। ऐसे राजा शिबी तो भी भगवान की भक्ति को प्राप्त नहीं कर पाए। तो भगवान की माया, ऐसे अनेक अनेक उदाहरण हैं, क्या कहें, जो भगवान की माया के द्वारा विचलित हो जाते हैं। बहुत सारे उदाहरण हैं, बहुत बहुत उदाहरण हैं। भगवान की माया जब शिवजी जी पर पड़ती है तो शिवजी जी मोहिनी वेश धारण किए हुए भगवान के वेश पर भी मोहित हो जाते हैं। तो सुर हो, असुर हो, देव हो, किन्नर हो, गंधर्व हो, मनुष्य हो, कोई भी हो, भगवान की माया के इस विस्तार से बच नहीं पाया। इसलिए तो कहा ना भजन में कि जो भगवान का जो माया जाल है, हमसे कह रहे हैं एक भक्त कि आर कैनो माया जाले पड़ी अच्छे जीव मीन। मीन की तरह मछली जैसे जाल में आ जाती है ना, पानी से निकलती है, जब उसे जाल में पकड़ लेते हैं तो कैसे तड़पती है ना बिना पानी के। ऐसे ही हमें कह रहे हैं एक भक्त कि कब तक इस माया के जाल में पड़े रहोगे, कब तक, और कब तक तड़पते रहोगे। क्योंकि तुम्हारा संबंध, जैसे मछली का संबंध जल से है, जल के बिना नहीं रह सकती, ऐसे ही तुम्हारा संबंध जो है श्री भगवान से है। ममे वांछो जीव लोके जीव भूत सनातन। उनके अंश होने के कारण उनसे संबंध है। तो कब तक उनसे बिछड़कर यूं ही मछली की भांति बिना जल के तड़पते रहोगे। जाने कितने दिनों से बद्ध हुए बैठे हो, जाने कितने दिन से। एखन भक्ति बले, मात्र केवल कृष्ण की भक्ति के बल से ही। एखन भक्ति बले कृष्ण प्रेम सिंधु जले। कृष्ण के प्रेम रूपी सिंधु के जल में जो है आप डूबेंगे। कैसे? केवल भक्ति के बल से। और कोई तरीका नहीं है इस माया से निकलने का। तो आइए हम श्लोक पर थोड़ी सी चर्चा करने का प्रयास करते हैं। श्लोक कुछ इस प्रकार से है। ते वे विदन्तेति तरन्ति च देव मायाम, स्त्री शूद्र हूण शबरा अपि पाप जीवाः, यत् अद्भुत क्रम परायण शील शिक्षा, स्थित्य जना अपि किमु श्रुत धारणा ये। जो व्यक्ति भगवान के प्रति एकांतिक रूप में आश्रित प्रेमी भक्तों का अनुगत्य स्वीकार करके उनके द्वारा आचरण किए जाने वाले भक्ति धर्म की शिक्षा प्राप्त करते हैं, वे स्त्री शूद्र हूण शबर इत्यादि पाप जाति के होने पर भी, अथवा पाप के कारण हंस गज शुक सारिका आदि पशु पक्षी योनि प्राप्त करके भी भगवान की माया को जानकर संसार सागर से पार हो सकते हैं। अतएव जो समस्त मनुष्य श्री गुरु के मुख से भगवान के नाम रूप आदि का श्रवण करके भगवान के उस स्वरूप को हृदय में धारण करते हैं, वे भगवान की उस माया को जानकर उसे अनायास ही निश्चित रूप से पार कर जाते हैं। इस विषय में फिर आश्चर्य ही क्या है
कितना सुंदर श्लोक है और कितनी महत्वपूर्ण शिक्षा इस श्लोक के अंदर है, अत्यधिक महत्वपूर्ण शिक्षा। ये जो श्लोक बोला है ना, ये एक ऐसे भक्त ने बोला है जिन्हें भगवान की माया शक्ति का कुछ कुछ भान हो गया है, जिन पर भगवान की कृपा हो गई है और जिन्हें ये मालूम पड़ चुका है कि बिना भगवान के भक्तों के, कैसे भक्त, ऐसे जिन्होंने एकांतिक रूप से भगवान का आश्रय लिया हो, ऐसे भक्तों की शरण लिए बगैर भगवान की इस माया से पार नहीं हुआ जा सकता। उन भक्त को ये बात पता लग चुकी है, उन्हें पता है, क्योंकि उन पर भगवान की कृपा हुई है, तो उन्हें पता लग गई ये बात। तो वो ये कह रहे हैं, इसी अनुभूति के साथ वो हमें ये बात कह रहे हैं कि जो व्यक्ति भगवान के प्रति, वस्तुतः ये श्लोक ब्रह्मा जी ने नारद जी को कहा था। जब नारद जी ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और ब्रह्मा जी से कहते हैं कि क्या कोई आपके अलावा भी इस सृष्टि का कर्ता धर्ता है, आपसे बढ़कर कोई है क्या? मैं तो सोचता था आप ही हैं सब कुछ, क्या आपसे भी बढ़कर हैं? तब ब्रह्मा जी अपने पुत्र को, क्योंकि एक पिता का कर्तव्य है कि वो अपने पुत्र को, अपनी संतान को इस बात की शिक्षा दे कि उसका कर्तव्य, परम कर्तव्य क्या है, उसका परम धर्म क्या है। तो तब ब्रह्मा जी नारद जी को कहते कि जो व्यक्ति भगवान के प्रति एकांतिक रूप में आश्रित प्रेमी भक्तों का अनुगत्य स्वीकार करके उनके द्वारा आचरण किए जाने वाले भक्ति धर्म की शिक्षा प्राप्त करते हैं, जो कोई भी, ऐसा नहीं कहा, टाइप्स नहीं दे दिया कि ये जो है भगवान की शरण ले सकते हैं, भगवान की ये शरण नहीं ले सकते। भक्ति में जीव मात्र का अधिकार है, इसीलिए एक नाम दे दिया गया जैव धर्म, जीव का धर्म। सबका अधिकार है भक्ति पर। तो कहा कि जो व्यक्ति भगवान के प्रति एकांतिक रूप में, कहते हैं ना, एक बहुत सुंदर भजन है, तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद कहे न ममा वैष्णव परान। कि तुम्हारा हृदय, किसका हृदय? वैष्णव का हृदय, सदा हमेशा गोविंद का विश्राम स्थल है। गोविंद उस हृदय में विश्राम कर सकते हैं। तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम। क्यों? औरों के हृदय में क्यों नहीं कर सकते? सिर्फ वैष्णव के हृदय में ही क्यों कर सकते हैं? ज्ञानियों का चित्त भी तो जो है निर्मल करने का वो लोग प्रयास करते हैं, निर्मल होता है, तो क्यों नहीं? ज्ञानियों के हृदय में भी ज्ञान की आकांक्षा होती है, मुक्ति की आकांक्षा होती है, मोक्ष की। तो उनका हृदय निर्मल नहीं होता, सकली अशांत, केवल कृष्ण भक्त शांत। सब अशांत होते हैं। ये जो इच्छाएं होती है ना, ये बिल्कुल वैसे ही होती हैं जैसे समुद्र में उठने वाली तरंगे। समुद्र में उठने वाली तरंगों को कभी देखा है? तरंग एक उठती है, वो जैसे ही तरंग समुद्र में मिलने जा रही है, दूसरी तरंग उठकर आ जाती है। अभी मिली भी नहीं, पीछे से एक तरंग और उठकर आ गई, फिर एक तरंग और उठकर आ गई, और कभी शांत नहीं होती। ऐसे ही हमारे मन में, मन रूपी समुद्र में भी ऐसे ही इच्छाओं की तरंगें उठती रहती हैं, उठती रहती हैं, कभी शांत नहीं होती। मृत्यु पर्यंत, मृत्यु के शैया पर पड़े होने पर भी हमारी इच्छाएं शांत नहीं होती। ऐसी हैं ये इच्छाएं, बचपन से लेकर मृत्यु शैया तक। सोचिए, कभी अवकाश नहीं देती हमें ये इच्छाएं, कभी भी नहीं, कभी नहीं कहती ओह अब हम थक गए, कभी नहीं कहती। कभी इस बात का आभास भी हमारे हृदय में ये होने नहीं पाता कि इतनी सारी इच्छाएं हमारे हृदय में, और ये इच्छाएं हमें जला रही हैं। संसार दावानल
ऐसे ही संसार को दावानल नहीं कह दिया गया। इसीलिए कहा है संसार को दावानल, क्योंकि आसक्ति बहुत है हमें इस संसार से। जिस व्यक्ति को आसक्ति ना हो उसके लिए दावानल नहीं है। देखिए, दो स्त्रियां हैं, दोनों स्त्रियां आपस में बातचीत करते हुए जा रही हैं रास्ते से। अचानक से वो देखती हैं कि रास्ते में किसी छोटे से शिशु का शव पड़ा है और बहुत भीड़ लगी है उसके आसपास। तो दोनों आपस में बातें करती हैं, ओ कितना छोटा सा शिशु है, इतनी छोटी सी उम्र में शरीर को छोड़कर चला गया, इसकी माता कितनी दुख पाती होगी। हृदय में कोई उस प्रकार की वेदना नहीं है कि हृदय बाहर निकल के आ गया हो, आंखों में अश्रु भी नहीं है। बातचीत हो रही है, मात्र केवल एक खेद है, दुख है, व्यक्त कर रही हैं दोनों आपस में बातचीत करते हुए। अचानक से एक आदमी दौड़ता हुआ आता है उन दोनों स्त्रियों के सामने और उसमें से एक स्त्री को कहता है, अरे तुम क्या यहाँ बातें करने में व्यस्त हो, तुम्हारा तो पुत्र मर गया है, अभी पीछे ही उसकी जो है वो मरा हुआ पड़ा है, मैंने देखा अभी। तो उसे लगा कि जो छोटा सा शिशु था ना, उसका भी उतना ही उम्र का शिशु था, उसे लगा कि जो छोटा सा शिशु पड़ा है ना वो मेरा ही है। तो वहीं पर अपनी अवस्था को भी नहीं देखा, जिस अवस्था में थी ये भी नहीं देखा, बगल में बैठा है व्यक्ति, उसके क्या हाव भाव होंगे क्या नहीं होंगे, कौन मुझे देख रहा है क्या नहीं देख रहा, बस वहीं पर अपना सब कुछ बेतहाशा दौड़ते हुए जाती है अपने उस पुत्र के पास और उठा उसके सर पर, उसके शरीर पर कपड़ा पड़ा है, उसको उठाने की भी हिम्मत नहीं हो रही उसे। इतना जो है कंपायमान शरीर हो गया है, इतना ज्यादा बेसुध हो गई है कि ये भी नहीं सोच रही कि हो सकता है किसी और का पुत्र हो, और रोए जा रही है, बस रोए जा रही है। कुछ देर पहले ही उसी शैया के आगे से वो निकली थी, परंतु किसी प्रकार का कोई वेदना हृदय में नहीं थी, ऐसे बेतहाशा रो नहीं रही थी सब कुछ भुलाकर कि मैं इस प्रकार से रो रही हूं तो मेरे आसपास के लोग क्या सोच रहे होंगे, ऐसा नहीं हो रहा था। फिर थोड़ी देर बाद कोई दूसरा व्यक्ति आता है और उस बच्चे के मुंह से वो चादर हटाता है तो देखती है कि ये तो मेरा पुत्र है ही नहीं। तो उसको बड़ा सुकून मिलता है, बहुत शांति, और हृदय प्रसन्न हो जाता है। देखिए, सामने शैया पड़ी है उसी बालक की जिसके लिए अभी बेतहाशा रो रही थी, बस पर्दा हटते ही ये जान लेने पर कि ये मेरा पुत्र नहीं है तो उसको किसी प्रकार का दुख नहीं हो रहा, बल्कि प्रसन्नता ही हो रही कि ये मेरा पुत्र नहीं है, मेरा पुत्र सही सलामत है। ये है आसक्ति। वही जगह, वही मृत्युशैया पर पड़ा वही बालक भी नहीं बदला, और कपड़ा भी मुंह में लगा है। हाव भाव देखिए कितने बदल जाते हैं। आसक्ति, ये है आसक्ति। तो इसलिए संसार दावानल है, क्योंकि हम इस संसार को अपना मान लेते हैं कि सोचने भी नहीं पाते, जरा सा चिंतन भी नहीं करते, इतना समय ही नहीं हमारे पास चिंतन करने के लिए कि ओ इस संसार को हमने एक दिन छोड़ देना है, यदि हम नहीं छोड़ेंगे तो ये जबरन हमसे छुड़वा लिया जाएगा। इस संसार की चीजों को देखो, एक कोई भी हमने कपड़ा खरीदा, हम उसको बहुत सहेज कर रखते हैं, संभाल कर, नया कपड़ा है बहुत आराम से रखते हैं, अच्छे से उसमें जो है उसकी तह ना बिगड़ जाए उसको अच्छे से संभाल कर अलमारी में प्रेस करके बढ़िया से रखते हैं। कुछ समय बाद जब वो कपड़ा पुराना हो जाता है तो अब उसकी उतनी केयर नहीं होती, और कुछ समय बाद वो इतना कमजोर हो जाता है कि कपड़ा अपने आप ही फट जाता है। हम नहीं छोड़ेंगे तो कपड़ा फट जाएगा और उसे फिर हमें छोड़ना ही पड़ेगा। तो ये मृत्य सब कुछ नाशवान चीज है इस संसार में, जिसे हम नहीं छोड़ेंगे वो हमें छोड़ देगा, ये है। और तो भी हम इसमें फंसे रहते हैं, पकड़ कर रखना चाहते हैं कि कहीं छूट ना जाए, ना कोई रिश्ता, ना कोई वस्तु, ना कोई व्यक्ति, यहां तक कि अपने हृदय की भावनाएं भी, वो भी कहीं छूट ना जाए। सब कुछ पकड़ कर रखना चाहते हैं, दोनों हाथों से, दोनों पैरों से, मन से, अपनी सभी इंद्रियों से जकड़ कर रखा है हमने कि छूटने ना पाए। परंतु वाह रे भगवान की ये माया,
हमें आजीवन भुलाए बैठती है। विस्मृति करवाने का इसका काम है। आजीवन भुलाए बैठती है कि हमने ऐसी चीजों को पकड़ के रखा है जिसे हम नहीं छोड़ेंगे, ये अपने आप छूट जाने वाली है। हमें नहीं छोड़ना, अपने आप छूट जाएंगे। तो इसलिए जो भगवान के भक्त हैं उनका हृदय परम शांत होता है, क्योंकि उनके हृदय में किसी भी प्रकार की कोई भी इच्छा नहीं होती। कोई इच्छा नहीं होती किसी भी प्रकार की। एकमात्र भगवान की इंद्रियों को सुखी करने की, भगवान को तुष्ट करने की इच्छा ही उनके हृदय में होती है। भगवान से जो मांगना भी चाहें तो कहते हैं कि सेवा दे दीजिए, इसके बदले सेवा के बदले सेवा। ऐसे हैं भगवान के भक्त। इसलिए कहा तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम। इसलिए भगवान को भी ये कहना पड़ जाता है, गोविंद कहेन मम वैष्णव प्राण। मेरे वैष्णव प्राण है मेरे। अहम भक्त पराधीन। मैं अपने भक्तों के सदैव पराधीन रहता हूं। ये भगवान को कहना पड़ा, दुर्वासा मुनि को कहना पड़ा। दुर्वासा मुनि के लिए नहीं कहा, ज्ञानियों के लिए नहीं कहा। ज्ञानी वत्सल भगवान को नहीं कहा जाता, भक्त वत्सल कहा जाता है। ज्ञानियों के वश में नहीं कहा जाता कि भगवान ज्ञानी के वश में रहते हैं। कहा जाता है भगवान भक्तों के वश में रहते हैं। भक्त वश्यता भगवान के अंदर बहुत सुंदर गुण है। भक्तों के वश में रहते हैं। और भक्त क्या कहते हैं? मानस देहा गेहा जो किछु मोर अर्पिलु तुया पदे नंद किशोर। कि मानस, देह, गेह, मन, शरीर, शरीर से संबंधित जितनी भी चीजें हैं, घर, स्त्री, पुत्र आदि सब कुछ तुम्हारा है। जो कुछ मेरा है वो मैंने आपके चरण कमलों में अर्पण कर दिया। अर्पिलु तुया पदे नंद किशोर। कि हे नंद किशोर, हे नंद जी के पुत्र, मैंने आपके चरण कमलों में अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया है। ऐसा भक्त कहते हैं। दैन्यतावश। और होते भी भगवान के भक्तों के एकमात्र सहायक भगवान ही होते हैं, अन्य कोई नहीं। कुंती महारानी इस डर से कि सुख मेरे जीवन में आ रहा है तो कहीं श्री कृष्ण चले ना जाएं, प्रार्थना कर बैठती हैं कि प्रभु दुख दे दीजिए, क्योंकि इन दुखों में, इन कष्टों में, इन विपदाओं में आप याद आते हैं। सुख में आपकी विस्मृति हो जाती है, सुख में भूल जाएंगे आपको। कैसे हैं भक्त, बताइए कैसे हैं? कहते हैं कि अभी हम ठीक ठाक हैं, ठीक प्रकार से आपका नाम ले पा रहे हैं। कफ वात पित्त की कोई हमें जो है रोग भी नहीं है। ठीक है, अभी हम आपका नाम ले पा रहे हैं, आपका स्मरण कर पा रहे हैं, आपका चिंतन कर पा रहे हैं। तो प्रभु इसी समय हमारे मन को अपने चरण कमलों में लगा दीजिए। अभी हमारा जो है, जो प्राण है वो निकल जाए, क्योंकि अभी हमारा मन आपके चरणों में लगा हुआ है। जाने उस समय, जिस समय रोग से ग्रसित होगा, उस समय मन हमारा आपके चरणों में लगा भी होगा कि नहीं होगा, कि अपने ही रोग पर हमारा ध्यान होगा। ऐसे भगवान के भक्त इन्हीं भक्तों के वशीभूत हो जाते हैं, जैसे एक छोटे से बालक के प्रेम के वशीभूत हो जाते हैं उनके पिता। पुत्र का कोई अपने में बल नहीं, असहाय अवस्था में केवल अपने माता पिता को पुकार रहा है, तो माता पिता का स्नेह वात्सल्य उमड़ पड़ता है अपने पुत्र के लिए। असहाय जाना ना, असहाय जाना। जिस माता ने अपने पुत्र का हाथ संभाल रखा है, रास्ते में जा रही है माता, पुत्र को हाथ पकड़ रखा है, वो पुत्र अगर ठोकर खा के गिर भी रहा होगा ना, माता उसको संभाल लेगी, झट संभाल लेगी, उसी समय संभाल लेगी। और जहां पुत्र ने अपनी माता का हाथ थामा हुआ है, तो जहां झटका लगा
वहीं गिरेगा और वहीं चोट खाएगा। ऐसा ही यही अंतर है ज्ञानी और भक्तों में। ज्ञानी भगवान को स्वयं पकड़ कर रखते हैं, अपने ज्ञान के बल से पकड़ना चाहते हैं। इसलिए थोड़ा सा भी मन के असंयमित होने पर, मन के चंचल होने पर, क्योंकि मन का जो कार्य ही है चंचल होना, उसका स्वभाव ही है चंचल। तो मन थोड़ा सा भी जहां कहीं भी विषयों को देखकर डामाडोल हो गया, थोड़ा सा भी बुद्धि जो है भ्रष्ट हो गई किसी कारण से, वहीं भगवान को भूल जाता है, वहीं ओंधे मुंह गिरता है। ऐसा ही कर्म में है, ऐसा ही ध्यानियों के साथ भी है। परंतु वहीं एक शरणागत भक्त, जिसने भगवान का ही एकमात्र निष्कपट होकर, ऐसा भक्त यदि किसी कारणवश गिर भी जाए तो भी भगवान उसको संभाल लेते हैं। राजा भरत गिर गए थे ना, मृग बने थे दूसरे जन्म में, परंतु भगवान की भक्ति के बल से भगवान ने उनकी स्मृति ठीक रखी थी मृग योनि में भी। और जब ब्राह्मण का वेश धारण किया, भरत रूप में ब्राह्मण के घर में जन्म लिया, तो उस समय याद था सब कुछ कि मैंने अपने 2 जन्मों को कैसे गंवाया है। अब एकांतिक रूप में भगवान का आश्रय लिया और भगवान के शरणागत होकर भगवान के धाम पे चले गए। गिर भी जाए किसी भी कारण से गिर भी जाए तो भी भगवान अपने भक्तों को संभाल लेते हैं। इतना प्रेम करते हैं भगवान। कहते हैं कि करोड़ों 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 माताओं का हृदय, ममता युक्त माताओं के हृदय को दिया जाए तो भी उन असंख्य माताओं के ममता युक्त हृदय से भी अधिक ममता युक्त हृदय भगवान का है। ऐसे हैं हमारे प्रिय भगवान। ऐसे ही प्रिय भगवान के चरण कमलों में एकांतिक रूप से जो आश्रित भक्त हैं, उनकी शरण लेने पर इस माया से तरा जा सकता है। यही बात ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि एकांतिक रूप में आश्रित प्रेमी भक्तों का अनुगत्य स्वीकार करके उनका आश्रय लेना पड़ेगा। और कैसे भक्तों का? प्रेमी भक्तों का, ज्ञानी भक्तों का नहीं कहा, प्रेमी भक्तों का, जो भगवान से अत्यंत ही प्रेम करते हैं, अत्यंत प्रेम करते हैं। तो ऐसे प्रेमी भक्तों का अनुगत्य स्वीकार करना पड़ेगा, उनके कहे अनुसार चलना पड़ेगा। आज ही गुरु जी कथा सुना रहे थे कि विक्रमादित्य राजा थे और उनकी सभा में, सभा बैठी हुई थी, उनकी सभा में एक कपालिक आता है, एक कपाल लेकर। जैसे ही आता है तो वो सभा में खड़ा होकर कहता है कि हे राजा, मैंने सुना है आपकी सभा में अत्यंत ज्ञानी और विद्वान व्यक्ति हैं, तो आप ये बताइए कि ये जो ज्ञानी व्यक्ति हैं, इनमें से कोई ये बता सकता है कि कपाल जो मैं लेके आया हूं ये किसी बुद्धिमान का है या मूर्ख का है? तो ना तो वहां बैठे हुए सभा के जितने भी विद्वान थे, राजा, मंत्री वगैरह जितने भी लोग थे, वो भी नहीं बता पाए, और स्वयं राजा भी नहीं बता पाए कि जो कपाल लेके आया वो किसी बुद्धिमान व्यक्ति का है या मूर्ख व्यक्ति का है। तो कहते हैं कि अरे मैं तो सोचता था यहाँ सभी विद्वान है, पर तो यहाँ तो कोई विद्वान ही नजर नहीं आता। तो वो जैसे ही जाते हैं उसी समय कालिदास आ रहे होते हैं। तो विक्रमादित्य राजा कहते हैं कि रुको, कालिदास आए हैं, इनसे पूछते हैं, ये बता देंगे। तो कालिदास से पूछते हैं वही प्रश्न कि बताओ ये जो कपाल मेरे हाथ में है ये किसी बुद्धिमान व्यक्ति का है या मूर्ख व्यक्ति का है? तो कालिदास क्या करते हैं, नारियल की सीख उठाते हैं और एक कान से उस कपाल के अंदर घुसाते हैं, तो वो देखते हैं कि वो सीख दूसरे कान से बाहर निकल गई। तो कहते हैं कि ये मूर्ख व्यक्ति का कपाल है, क्योंकि इसने जो अपने जीवन भर सुना उसको धारण नहीं किया, एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया। तो ऐसे ही यदि हम जो भगवान के एकांतिक रूप में आश्रित भक्त हैं, उनसे सुन भी ले भगवान के विषय में, उनके मुखारविंद से यदि भगवान की अमृतमय कथाओं को सुन भी ले, तो भी यदि
एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया तो उसका अधिक लाभ होने वाला नहीं। उसको अपने हृदय में धारण करना पड़ेगा। कान को एक दोना कहा गया है, पात्र, जिस पात्र से भगवान की अमृतमय कथाओं को अंदर डाला जाता है, और इस दोने के दूसरे छेद को बंद करना पड़ता है। दोनों कानों से डालना पड़ता है, एक से डाल के दूसरे से निकालना नहीं पड़ता। पात्र ऐसा जिसमें दो मुंह तो हो, परंतु वो केवल डालने के लिए हो, उसमें किसी प्रकार का अन्य कोई छेद ना हो जिसमें से वो पात्र में से अमृतमय रस निकल जाए, ऐसा पात्र नहीं। तो कानों के माध्यम से सुनकर हृदय में धारण करना पड़ेगा, तो उसको अपने आचरण में लाकर तब हमारे हृदय के चित्त रूपी दर्पण का वो मार्जन करता है। हम कहते हैं ना, हम तो कितने सालों से हरिनाम कर रहे हैं, कितने सालों से कथा सुन रहे हैं, कहते हैं नवदा भक्ति का पालन करो, श्रवण करो, कीर्तन करो, चित्त रूपी दर्पण का मार्जन होगा। चेतो दर्पण मार्जनम कह गए चैतन्य महाप्रभु, सबसे पहले यही कहा, चेतो दर्पण मार्जनम। तो क्यों नहीं हो रहा? कितने सालों से तो माला फेर रहे हैं, माला के दाने घिस गए परंतु मन नहीं घिस रहा। क्या कारण है? तो यही कारण है कि कथाएं तो बहुत सुनते हैं, हरि नाम भी करते हैं, परंतु आचरण नहीं करते। उसका आचरण करना बहुत जरूरी है। तो उनके अनुगत्य में ऐसे स्नेहिल, और भगवान की भक्ति ऐसी है जिसको यदि हृदय में धारण किया जाए तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो हमारे हृदय को बदले ना। यदि नहीं बदल रही तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दिक्कत जरूर है। ऐसा हो नहीं सकता कि भोजन करें, खाना खाएं और श्रद्धा की निवृत्ति ना हो, पेट ना भरें, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा कैसे कह सकते हैं कि हम खाना खा रहे हैं लेकिन हमारा पेट नहीं भर रहा? तो या तो आपको कोई बीमारी है या आप खाना खा ही नहीं रहे, दोनों में से एक कारण है। तो या तो ठीक से भजन हो ही नहीं रहा, या फिर भजन बिल्कुल ही नहीं कर रहे, किसी ना किसी प्रकार की कोई कमी है, या भजन ही नहीं कर रहे। तो अनुगत्य जरूरी है। इसलिए कहा कि उनके द्वारा आचरण किए जाने वाले भक्ति धर्म की शिक्षा प्राप्त करते हैं। भक्ति धर्म की कभी कभी ना मैंने भी देखा है, गुरु जी के पास जो शुद्ध वैष्णव होते हैं उनके पास जाते हैं ना, तो उनसे ना अपनी इच्छाएं मांगते हैं। मैंने बहुतों को देखा है, अरे महाराज जी हमारी बेटी की शादी नहीं हो रही, कोई वर ढूंढिए ना इसके लिए, आपके मंदिर में तो इतने सारे लड़के आते हैं, कोई ढूंढिए लड़का, कोई आपकी नजर में हो तो बढ़िया। क्या करे, ग्रह शांत नहीं हो रहे महाराज जी, अंगूठी पहन ले क्या? एक साधारण सर्प के मंत्र से सर्प का विष उतर जाता है। साधारण भौतिक मंत्र है। जो पीलिया के रोगी होते हैं ना, उसमें भी देखा है झाड़ फूड़ करते हैं उसके रोग को दूर करने के लिए। तो साधारण मंत्रों के द्वारा पीलिया के रोग को भी शांत किया जाता है। मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, उसमें भी ऐसे मंत्र बोले जाते हैं जो कि उनके रोग को दूर करते हैं। तो ये तो भौतिक चीजें हैं। इनमें जब ये मंत्र इतने फलदायी होते हैं, तो जो महामंत्र है, जो गोलोक से स्वयं आया है प्रेम प्रदान करने के लिए, स्वयं भगवान उसे अपने साथ लेकर आए हैं, ऐसे मंत्र पर हमें इतना अविश्वास क्यों? हम तो वो अंगूठियां जो रत्न है बनी होती हैं मणिमाणियों की उन अंगूठियों पर इतना विश्वास कर लेते हैं। अंगूठियों पर विश्वास है, भगवान के नाम पर नहीं। यही अविश्वास हमें भक्ति में बढ़ने नहीं देता। मालूम है, स्वयं भगवान का नाम चिंतामणि स्वरूप है। नाम चिंतामणि स्वरूप है। इस बात पर यदि हम भरोसा करके, नाम और नामी दोनों अभिन्न है, दोनों ही अभिन्न है। जो कुछ भगवान दे सकते हैं, जो कुछ भी भगवान सब कुछ दे सकते हैं, भगवान जो कुछ भी हमें दे सकते हैं वो उनका नाम भी प्रदान कर सकता है। सब कुछ, ऐसी कोई भी वस्तु नहीं, कोई भी ऐसी चीज नहीं जिसे नाम ही भगवान प्रदान ना कर सके। ऐसी कोई चीज नहीं।
तो यदि इतना विश्वास हो तो नाम फलदायी होगा, और वैसे भी ना भी विश्वास हो ना तो भी नाम फलदायी होता है, पर वो फल नहीं देगा जो उसका मुख्य उद्देश्य है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन सबको अनायास ही पूरा कर देता है, अनायास ही। भगवान का नाम प्रेम धन छुपा लेगा। तो भक्ति धन की शिक्षा प्राप्त करने के लिए ही जाना चाहिए भक्तों के साथ में, अपनी निजी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। देखिए, एक तो ना वैष्णव मिलते ही बड़े दुर्लभ हैं, बड़े मुश्किल से तो वैष्णव मिलते हैं, बहुत मुश्किल से। और थोड़ा भगवान ने कृपा कर दी, उन वैष्णव के दर्शन करा दिए, तो उनके पास भी यदि हम अपनी इन भौतिक परेशानियों को, आसक्तियों को लेकर जाएं, तो फिर कौन सा ठोर ऐसा बच गया जिसमें हम इस संसार की माया से पार उतर सकते हैं, भगवान की माया से पार उतर सकते हैं? कोई ठोर है, कोई बचा है? नहीं बचा। भगवान के भक्त एकमात्र, याद रखिए, भगवान के भक्त ही ऐसा हमारा ठिकाना है जिसके संग में, जिनके छत्र छाया में रहकर हम भगवान की इस प्रबल माया से बच सकते हैं, अन्यथा और कोई उपाय नहीं है। ये अनर्थ हमें, हमारे पीछे लगे रहेंगे, ये अनर्थ खत्म होने वाले नहीं हैं भगवान के भक्तों के आश्रय के बिना। इतना बलवान है भगवान के भक्तों का आश्रय। जब कुछ समय का असत संग, एक दूध पीने वाला व्यक्ति यदि अत्यधिक नित्य प्रतिदिन निरंतर रूप से शराबियों का संग करे ना, तो एक समय ऐसा आएगा कि उसके मन में इच्छा जागृत हो जाएगी कि यार मैं भी तो थोड़ा चख के देखूं, और पीने भी लग जाएगा। हो सकता है डर के मारे सामने ना पिए तो छुप छुप के पिए, लेकिन पिएगा जरूर। ये संग का प्रभाव है, संग का प्रभाव। एक बचपन में हम ना एक कथा सुना करते थे, एक कहानी, कि एक पिता अपने बच्चे को शिक्षा देने के लिए सेब खरीद के लाता है, काफी सारे, और उन सेब में एक जानबूझकर एक सड़ा हुआ सेब खरीद के लाता है। तो बेटा जब देखता है तो कहता है, पिताजी देखो ये सड़ा हुआ सेब रखा है अच्छे सेबों के साथ, इसको निकाल दो। बोले पिता नहीं बेटा, इसको ऐसे ही रहने दो, अच्छे सेबों को थोड़ा सा साइड रख दो, कुछ अच्छे सेबों के साथ इस एक सड़े हुए सेब को रख दो। कुछ दिनों बाद देखते हैं जो थोड़े से अच्छे सेब अलग किए थे वो तो बिल्कुल ठीक ठाक हैं, लेकिन जो दूसरे अच्छे वाले सेब थे ना, जिसमें एक सड़ा हुआ सेब मिला हुआ था, वो उस सेब की संगत से बाकी सेब भी सड़ गए। तो पिता अपने पुत्र को समझाकर कहता है, देखो बेटा, संगत का कितना असर होता है, संग का रंग फीका नहीं होता। तो इसलिए जब असत संग करने से हमारा जो क्रियाएं हैं वो असत हो सकती हैं, हमारी बुद्धि असत हो सकती है, तो सत का संग करने से हमारी बुद्धि क्यों नहीं सत हो सकती? क्यों हमें भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती? ऐसा हो ही नहीं सकता। भक्ति देवी जब भगवान स्वयं श्री कृष्ण को आकर्षित कर सकती हैं, तो फिर हमारे जैसे बद्ध जीव को क्यों नहीं आकर्षित करेंगी? भक्ति देवी जिन भक्तों के हृदय में रहती हैं, उन भक्तों के हृदय से ही हमारे हृदय को खींच लेती हैं। ये है भक्तों का महात्म्य, और कहीं भक्ति मिलेगी ही नहीं भक्तों के सिवा। तो यहां कह रहे हैं कि भक्ति धर्म की शिक्षा प्राप्त करते हैं ऐसे स्त्री, शूद्र, हूण, शबड़ इत्यादि पाप जाति भी, या जो हंस, गज, शुक आदि जो पशु योनि है, वो भी भगवान की माया को जानकर संसार सागर से पार हो सकते हैं। संसार सागर से पार हो सकते हैं। कोई भी हो, कोई भी, कैसी भी योनि, कैसी भी जाति क्यों ना हो, वो संसार सागर से पार हो सकता है यदि वो भगवान के एकांतिक रूप में जो आश्रित भक्त हैं उनके अनुगत्य करते हुए उनका आचरण करे। तो आसानी से कैसे पार कर लेंगे? बोला, जब मनुष्य भगवान गुरु के मुख से भगवान के नाम रूप आदि का श्रवण करते हैं, तो भगवान के उस स्वरूप को हृदय में धारण करते हैं। कौन से स्वरूप बोला गया? देखिए, भगवान का स्वरूप, ऐसा नहीं कहा कि भगवान के निराकार का तो कोई रूप ही नहीं होता। बोलते हैं ना हम निराकार रूप का पूजन करते हैं। अरे तुमने तो कहा निराकार रूप थोड़े ना है। निराकार तो जिसका कोई आकार ही ना हो, तो रूप कैसे हो सकता है?
तो बोला स्वरूप को हृदय में धारण करते हैं। भगवान के नाम, उनके रूप, उनके गुण, उनकी लीलाओं का श्रवण करके। और क्या करते हैं? ऐसे लोग भगवान की उस माया को जानकर उसे अनायास ही निश्चित रूप से पार कर जाते हैं। अनायास ही, प्रयास नहीं करना पड़ता बिल्कुल भी, अपने आप पार कर जाते हैं। अपने आप कैसे? जैसे कि एक छोटे से गाय का बछड़ा है ना, उसका छोटा सा खुर कहीं गीली मिट्टी में पड़ जाए और वहां गड्ढा बन जाए, और गड्ढा बनने के बाद उसमें पानी भर जाए, तो चलने वाला व्यक्ति, छोटा सा बालक भी उस गड्ढे को आसानी से पार कर जाएगा। ये नहीं सोचेगा अरे गड्ढा है मैं उसमें डूब जाऊंगा, ऐसा नहीं सोचेगा। उसमें पानी भरा है भाई, मैं डूब जाऊंगा इसमें। अनायास ही पार कर जाएगा, पता भी नहीं लगेगा कब पीछे गड्ढा छूट गया, कब उसको पार कर लिया। और जब अपने बल पर प्रयास करते हैं तो ऐसे ही गिर जाते हैं जैसे बड़े बड़े ज्ञानी, मुनि, ध्यानी गिर जाते हैं। तो फिर हमारी तो बिसात ही क्या है। इस विषय में फिर आश्चर्य ही क्या है, ऐसा ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि ऐसा क्या आश्चर्य है। आश्चर्य मत करो, संशय आत्मा विनश्यति, संशय मत करो, अनायास रूप में तुम जरूर निश्चित रूप से पार कर जाओगे यदि भगवान के भक्त का आपने संग किया है तो। बोलते भी है ना कि ये मामे प्रपद्यन्ते मायामितां तरन्ति ते, जो मेरी शरण ग्रहण करते हैं, मेरी माया को, कौन सी माया? जो माया दुरत्या है, जिसे पार पाना असंभव है, ऐसी माया को आसानी से मायामितां तरन्ति ते, ऐसी माया को तर जाते हैं, माया से तर जाते हैं, माया को पार कर लेते हैं। ये भगवान स्वयं कह रहे हैं। तो इसलिए हमें भी भगवान के ऐसे एकांतिक भक्तों का आश्रय निष्कपट रूप से लेने का प्रयास करना चाहिए। और हमारे अंदर इतना बल नहीं कि भगवान के ऐसे भक्तों को हम स्वयं ढूंढ सकें, इसलिए हमें स्वयं ही भगवान से रोकर ये प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु हमें भी ऐसे भक्तों का संग दे दो जो कि आपके एकांतिक भक्त हैं, जिन्होंने आपके हृदय को, आप अजीत भगवान के हृदय को भी जीत लिया है। ऐसे भगवान के उन प्रेमी भक्तों का हमें संग प्रदान कर दो। तो ऐसे हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। प्रार्थना में और कुछ ऐसा नहीं मांगना चाहिए, वरना इसी संसार रूपी दावानल में सदा सर्वदा जलते रहेंगे। और अगर किसी का किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न है तो आप अपने प्रश्नों को पूछ सकते हैं। मैं पूरा प्रयास करूंगी कि आपके प्रश्नों का उत्तर दे पाऊँ। बाकी मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। हरे कृष्णा। अगर कथा में किसी भी प्रकार का कोई त्रुटि हो तो उसके लिए मुझे क्षमा करें। मैं भी प्रयास करती हूँ कि अपनी जीवा को भगवान की दिव्य कथाओं के द्वारा, इन दिव्य श्लोकों के माध्यम से शुद्ध करने का प्रयास करती हूँ। बाकी और ऐसा कुछ नहीं है। हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।